कामरान, ये एक रीकैप था। ऑब्वियसली जो ब्रेक आया है तो चीज़ें बहुत सारे लोग भूल गए होंगे, लेकिन मैं याद दिला दूं। और टॉप पर जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स है। पॉइंट्स टेबल आपकी स्क्रीन पर भी आ जाएगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स टॉप पर है, कराची किंग दूसरे नंबर पर है, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे नंबर पर है, चौथे नंबर पर लाहौर कलंदर है। और कामरान अकमल की सपोर्ट जिस टीम के साथ, लॉयल्टी जिस टीम के साथ सबसे ज़्यादा, पेशावर ज़ल्मी, उसके लिए ज़रा मुश्किलात बहुत ज़्यादा हैं। पांचवें नंबर पे है। और मुल्तान सुल्तान तो आप सब जानते हैं कि अब उनका जो एक मैच है वो फॉर्मेलिटी है, वो इवेंट से बाहर हो चुके हैं। कामरान, आपकी तरफ आता हूं। बहुत इंपॉर्टेंट मैच है जहां से शुरू होने जा रहा है, यानी के वर्सेस पीजी, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग का मैच बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए, बड़ा इंपॉर्टेंट मैच है। और स्वाय मुल्तान सुल्तान के लिए जो एक मैच रह गया, उनका डेड रबड़ मैच है, लेकिन बाकी पांचों टीमों के लिए बड़े इंपॉर्टेंट मैच है। हर टीम के लिए डू एंड डाई वाले मैचेस हैं। और जहां तक आपने पेशावर ज़ल्मी की बात की है, पेशावर ज़ल्मी डेफिनेटली लाहौर कलंदर से जीतेगा तो टॉप 4 में जगह बनाएगा। लेकिन कराची किंग के लिए बड़ा अच्छा मौका है, सारे मैच जीत के टॉप 2 में फिनिश करना। और बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि कराची की जैसे टीम है वैसे परफॉर्म कर रहे हैं। कोयटा ने सरप्राइज किया, जैसा कॉम्बिनेशन उन्होंने बनाया था, नजर भी आ रहा था पीएसएल शुरू होने से पहले, और नंबर 1 है। तो अच्छा लग रहा है कि ये टीमें जो बॉटम की टीमें हैं, और लास्ट 2 साल से जो कोयटा स्ट्रगल कर रही थी, इस साल उन्होंने एक आउट ऑफ द बॉक्स सोच के टीम बनाई है, बैलेंस अच्छा किया है, बैटिंग ऑर्डर उन्होंने सही किया है, रैली रुसो को नंबर 3 पे लेके आए हैं, तो वो क्लिक कर गए हैं। तो यही एक चीज मिस करी थी कोयटा की टीम। तो मेरे ख्याल से अब वो तो टॉप 2 में तो रहेंगे, लेकिन अब यहाँ पे मुकाबला है कि टॉप 2 में कराची आती है या इस्लामाबाद जीत के आती है। और पेशावर ज़ल्मी के लिए हर मैच डू एंड डाई है। तो यही देखना पड़ेगा कि पेशावर ज़ल्मी कैसे मैच आने वाले जो 2 मैचेस है वो कैसे खेलती है। बिल्कुल ठीक लाहौर है। के साथ है, कराची के साथ है, बड़े इंपॉर्टेंट मैच है, लेकिन मजेदार मैच होंगे, मजा आएगा देखने का। अच्छा, सबसे मज़ेदार बात जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड की है कि उनके लिए तो बिल्कुल बिल्कुल ही ऑपोजिट एक्सट्रीम्स का सामना रहा ना उनको। जब शुरू के 5 मैचेस जैसे वो खेले, उसके बाद अगले 4 मैचेस, और कोई सोच भी नहीं सकता था कि वो भी इस डिबेट में आ जाएंगे कि वो इन है कि आउट है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरी जहां तक इस्लामाबाद की मैनेजमेंट के साथ बात हुई है, उन्होंने बताया कि हमें ना इंजरीज के बड़े इश्यूज रहे हैं, प्लेयर्स हमारे फिट नहीं रहे, जिसकी वजह से हम लोग इतनी चेंजिंग करते रहे हैं। वो हमें ये लग रहा था वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, लेकिन उनकी प्रॉब्लम नजर आ रही थी, ड्रेसिंग रूम में इंजरी की काफी प्रॉब्लम नजर आ रही थी, जिसकी वजह से उनको कॉम्बिनेशन राइट टाइम पे जो बनाना था, जो जरूरी था, बड़े मैचेस जैसे आए थे प्लेऑफ से पहले, ये पीएसएल खत्म रोकने से पहले जंग की वजह से, तो वो ये नजर आया है। लेकिन ये है कि अब जो ब्रेक मिला शायद वो रिकवर कर गए हों। अब उनके ओवरसीज प्लेयर्स कौन से आते हैं, बाकी टीमों के कौन से आते हैं, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो एक उनको दोबारा से कॉम्बिनेशन बनाना पड़ेगा, गेट टुगेदर होना पड़ेगा, टाइम इतना नहीं है, बड़ा जल्दी करना पड़ेगा। जो आपने अभी ओवरसीज प्लेयर्स की बात की ना, तो इसके लिए अभी हमने राब्ता किया स्पोर्ट शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। शाहिद साहब, न्यूजीलैंड के खिलाड़ी पीएसएल आईपीएल दोनों के लिए हुकूमती गाइडलाइंस को फॉलो करने की बात कर रहे हैं। क्या अपडेट्स हैं? क्या न्यूजीलैंड के प्लेयर्स का पीएसएल ज्वाइन करना थोड़ा मुश्किल दिखाई दे रहा है? बिल्कुल ऐसा ही है। न्यूजीलैंड के जो मीडिया आउटलेट्स हैं उनके मुताबिक न्यूजीलैंड के प्लेयर्स बिल्कुल भी तैयार नहीं है आईपीएल में भी जाने के लिए, पीएसएल में भी जाने के लिए। 1-2 प्लेयर्स जो न्यूजीलैंड के भारत में रुक चुके थे वो तो आईपीएल खेलने के लिए तैयार हैं। और ट्रेंट बोल्ट जो न्यूजीलैंड वापस नहीं गए थे, दुबई में थे, वो भी आने के लिए तैयार हैं। लेकिन पीएसएल के बारे में 2 से 3 प्लेयर तो अभी तक आने के लिए तैयार हैं न्यूजीलैंड के, लेकिन बाकी प्लेयर्स उनमें अभी तक हमारे सामने नाम नहीं आए। लेकिन न्यूजीलैंड के मीडिया आउटलेट यही कह रहे हैं कि सिर्फ 2 प्लेयर के अलावा और ज्यादा प्लेयर आने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपको और कुछ पीएसएल फ्रेंचाइज से कुछ अपडेट मिल रही है, कौन से खिलाड़ी आ रहे हैं और कौन से नहीं आ रहे? नहीं, अभी तक कोई भी ऐसी चीज नहीं नजर आ रही है, पता चल रहा। एलेक्स हेल्स के बारे में जो पहले नहीं थे पीएसएल 10 का हिस्सा, अब वो आ रहे हैं 10 के बाकी मैचेस खेलने के लिए। और उन्होंने बड़ा अच्छा एक स्टेटमेंट दिया है इस्लामाबाद के थ्रू। और 1-2 प्लेयर्स जो वेस्ट इंडीज के 2 प्लेयर थे वो भी आने के लिए तैयार नहीं। तो अब ये फ्रेंचाइज अगले मेरा ख्याल है आज
रात तक उनको क्लियर पिक्चर आ जाएगी ठीक है। कि कौन से प्लेयर आ रहे हैं या नहीं, तो फिर रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हाशमी साहब हमारे साथ थे। काम आपने देखा कि जो शाहिद साहब बात कर रहे हैं कि बहुत सारे प्लेयर्स नहीं भी आएंगे और रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट की तरफ भी जा सकते हैं अगर ज़्यादा खिलाड़ी अवेलेबल ना हुए फॉरेन प्लेयर्स। देखिए नजीब, इतना टाइम तो है नहीं, आपको पता 2 दिन के बाद दोबारा शुरू करनी है। रिप्लेसमेंट ड्राफ्ट कब होगा, कैसे प्लेयर्स आएंगे, जेट लैग भी है, काफी लंबी फ्लाइटें भी हैं, आपको पता इतना इजी नहीं है। तो ये सारी चीजें देख के मेरे ख्याल से करना पड़ेगा। हमें सूटेबल होंगे बांग्लादेश के प्लेयर या श्रीलंका के प्लेयर्स, यूएई में जो प्लेयर्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं, अफगानिस्तान के प्लेयर्स ये अवेलेबल होंगे तो शायद ये क्या नाम है अच्छा ठीक है अवेलेबल हो। लेकिन ऑस्ट्रेलिया से, साउथ अफ्रीका से, न्यूजीलैंड से आने के लिए मेरे ख्याल से जिसने आना वो चल पड़ा होगा, टीम को ज्वाइन कर लिया होगा। जैसे एलेक्स हेल ने इस्लामाबाद यूनाइटेड को ज्वाइन किया है। लेकिन ये है कि लेट्स सी बाकी फ्रेंचाइज जो है वो अपने प्लेयरों की लिस्ट जरूर मीडिया पे शेयर करें। ठीक है कामरान, साथ ही रहिएगा। यहाँ वक्त हो गया एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और कुछ और इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात होगी। कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक।